Hey, hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your home. If you have any query, any problem, you can ask me at your English class group, yeah, at your class. Okay, my dear students. So I know very well that you were waiting for my English online class. So I am here to cooperate you and guide you always. If you have any query, you can ask me. You have 20 you have minutes. You have 45 minutes for asking any query, any problems, and I have to give you solution for all your queries. So today we are going to learn about verb and its सेंटेंसेस बेटा ये न्यू चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 वर्ब एंड इट्स सेंटेंसेस क्या है बोलो आप वर्ब एंड इट्स सेंटेंसेस वो होते हैं वर्ब पहले बताओ तो क्या होते हैं बोलो वर्ब क्या होते हैं आपको पता है वर्ब क्या होते हैं हाँ वर्ब बेटा चलो सीखते हैं पहले तो आप ऐसा करना कि अपनी नोटबुक ले लेना और ये टिप्स लिख लीजिएगा इसी में मैं आपको समझा दूंगी कि वर्ब क्या है और टेंसेस क्या है ठीक है तो अ वर्ब इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन हैज़ टेकन प्लेस और विल टेक प्लेस वर्ब बेटा वो होता है मैं आपको सिंपल सब अगर लैंग्वेज में बताती हूँ तो जो काम हम लोग करते हैं कोई डूइंग वर्ड कोई एक्शन कुछ जो भी हम करते हैं वो सब आपका वर्ब कहलाता है जस्ट लाइक राइटिंग रीडिंग सिंगिंग डांसिंग जंपिंग क्राइंग येलिंग जो कुछ भी हम करते हैं वो सब आपको क्या कहलाता है बताओ वर्ब कहलाता है अभी समझ में आया ना वैन एन एक्शन हैज़ टेकन प्लेस और विल टेक प्लेस ओके नंबर 2 अ वर्ब may refer to present time a verb may refer to the present time to the past time and to the future time बेटा जो वर्ब होती है ये वर्ब मतलब आप कोई काम अगर कर रहे हो ठीक है तो वो काम प्रेजेंट टाइम का भी हो सकता है वो पास्ट टाइम का भी हो सकता है और वो फ्यूचर टाइम का भी हो सकता है ठीक है हम फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं वर्ब के साथ पास्ट की भी और प्रेजेंट टाइम की भी प्रेजेंट मतलब आज फ्यूचर मतलब जो आने वाला कल है और पास्ट मतलब जो कल बीत चुका है ठीक है ओके नंबर 3 द टाइम ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड द सेंटेंस और वो जो फ्यूचर पास्ट एंड प्रेजेंट है ये क्या है ये टाइमिंग है ना ये पीरियड है ना तो ये क्या इसको क्या कहते हैं टेंस कहते हैं क्या कहते हैं टेंस मतलब काल क्या कहते हैं टेंस मतलब काल A verb that refer to the present time is said to be in the present tense. A verb एक वर्ब जो रिफ़र करती है प्रेजेंट टाइम के बारे में कुछ बोलती है रिफ़र करती है तो वो क्या होता है उसको क्या कहा जाता है एक वर्ब जो रिफर करती है प्रेजेंट टाइम को उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस ओके अ वर्ब दैट रिफर टू पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन द पास्ट टेंस और जो वर्ब पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करती है मतलब जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं मतलब जो कर रहे हैं वही क्रिया ठीक है जो भी हम क्रिया कर रहे हैं अगर वो पास्ट टाइम को रिफ़र कर रही है वो पास्ट टाइम को बता रही है कि मैंने कल नहाया था या मैंने कल इंग्लिश की क्लास ली थी और मेरे को इंग्लिश की क्लास में बड़ा मज़ा आया था इट मीन्स ये पास्ट की बात है ये अभी की बात नहीं है अभी की बात तो ये है कि मैं आज इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ मुझे आज की इंग्लिश की क्लास में बड़ा मज़ा आ रहा है ठीक है ये हो गया पास्ट प्रेजेंट ठीक है उसके बाद बेटा फ्यूचर में आप कैसे बोलोगे इसी क्रिया को पढ़ने की क्रिया को आप बोलोगे कि कल हम लोगों की इंग्लिश की क्लास होने वाली और मैं इंग्लिश की क्लास के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ तो बेटा मैं इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही एक्साइटेड हूँ तो ये जो एक्साइटमेंट है ये आपका हो गया फ्यूचर बता रहा है ठीक है तो ये है अ वर्ब दैट रिफर टू द फ्यूचर टाइम इज सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस समझ में आ गया बच्चों तो आपको अब इतनी सी बात में तो समझ में आ ही गया होगा कि हम वर्ब्स तो पढ़ेंगे लेकिन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये भी पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस ठीक है
So the three main tenses are the past, present, past, and the future. Okay. Number last, the tenses take a different forms. The tenses take a different forms. This depends on what stage the action is in. The tenses take a different form. This depends on the what stage action is in. मतलब tenses एक अलग अलग फॉर्म में एक अलग फॉर्म ले लेते हैं हर सेंटेंस में. वो ये डिपेंड करता है उस टाइमिंग पर, उस एक्शन के स्टेज पर. ठीक है. ओके बच्चों, ये हो गया आपके टिप्स एंड ट्रिक्स. तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पहले टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं, आपको वर्ब से रूबरू करवाऊं, आपको पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊं. तो मैंने वो किया. तो बच्चों, आज आपकी 2 क्लास है इंग्लिश की, 2 पीरियड लग रहे हैं मेरे. तो अभी तो मैंने आपको इतना ही पढ़ाना है. नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसके आगे बताऊंगी. तो आप ऐसा करो कि पहले तो बच्चों आप ना इसके बारे में लर्न करो. देन यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक प्रॉपरली. उसके बाद आपको अपने नोटबुक में लिखना है ठीक से. उसके बाद आपको ये वर्क है, ठीक है, ये वर्क आप मेरे को अभी करके भेजो. ये वर्क आप मेरे को अभी करके भेजो इसी बुक में फिल करके. और जिन बच्चों के पास बुक ना हो वो नोटबुक कर सकते हैं. ठीक है. तो बेटा इसमें क्या करना है, ये आपको एक एक्सरसाइज है. मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है थोड़ा सा, अभी आगे पूरी बात बताऊंगी. अभी सिर्फ आपको ये एक्सरसाइज करके मेरे को सेंड करनी है. एक्सरसाइज क्या है? सर्कल द वर्ब्स एंड स्टेट वेदर द एक्शन took place in the past, present or future. Circle the verbs and state whether the action took place in the past, present or future. बेटा मेरी बात समझे आप. उस वर्ब को आपको सर्कल करना है जो कोई एक्शन हो रहा है और वो प्लेस ले रहा है पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का. पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, किसी भी टाइप से वर्ब हो. जस्ट लाइक वॉक है, तो अगर वॉक अभी है तो वॉक्स, यू जो भी हो, ठीक है, एस या एस लग जाएगा प्रेजेंट अगर हुआ तो. मैं आपको एक सिंपली इंट्रोडक्शन देती हूँ. ठीक है. प्रेजेंट जो भी वर्ब होगी उसमें एस या ई एस लग जाएगा. ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल के अकॉर्डिंग. उसके बाद बेटा मेरे, अगर पास्ट है, अगर यही चीज़ पास्ट है तो क्या होगा? जैसे वॉक है, वॉक क्यों मैं कैसे पहचानूंगी कि पास्ट की बात कर रहे हैं? तो बेटा उसमें ईडी लगा होगा. वॉक्ड, वॉक्ड जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी. समझ गए ना आप? उसके बाद बेटा प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया. मैंने आपको बताना है फ्यूचर के बारे में. अगर किसी भी वर्ब के जस्ट पहले, मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बता रही हूँ, सिंपल टेंस के बारे में. किसी भी वर्ब के पहले विल या शैल लग कर आ रहा है, जस्ट विल वॉक, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे फ्यूचर वर्ब यूज हुआ है. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. सो आपको अब यहाँ कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ सर्कल करना है वर्ब को ढूंढ के. जस्ट लाइक ये बुद्धि प्रसाद अंडरस्टूड हाउ हिज ग्रैंड फ्रॉग फेल्ट. तो बेटा ये अंडरस्टूड यहाँ पर देख रहे हो, ये वर्ब है. बुद्धि प्रसाद समझ रहे हैं कि कैसे ग्रैंड फ्रॉग फेल्ट कर रहा होगा, क्या ग्रैंड फ्रॉग वो फेल्ट कर रहा होगा. तो अंडरस्टूड क्या है? क्या है अंडरस्टूड? बोलो. वर्ब है. और ये कौन सा टेंस है? पास्ट है. कौन सा है? मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर लिख भी दो. ये कौन सा टेंस है? पास्ट है. ओके बच्चों, तो आप यहाँ पे पास्ट लिखो. कैसे जाने कि पास्ट है? कैसे जाने? क्योंकि यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड का जस्ट सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है. पास्ट में हम हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, सिंपल वर्ब का सेकेंड फॉर्म. तो ये पास्ट टेंस हो गया. ओके माय डियर. नेक्स्ट, डे बाय डे आई फ्लॉट माय पेपर बोट. डे बाय डे आई फ्लॉट माय पेपर बोट्स. तो अभी यहाँ पर क्या है, किसकी बात हो रही? क्या यहाँ पर आपको एक्शन दिख रहा है? फ्लॉट दिख रहा है ना. इसको सर्कल करना और इसका सेंटेंस क्या होगा? सिंपल है ना. बता दो इसका सेंटेंस, इसका टेंस क्या होगा ये आपके लिए. भक्त प्रसाद इज वॉचिंग द ह्यूमन बींग्स वॉकिंग टू एंड फ्रो. तो बेटा ये भक्त प्रसाद इज वॉचिंग क्या कर रहे हैं? वॉचिंग, देख रहे हैं. और
क्या? द ह्यूमन बींग्स वॉकिंग टू एंड फ्रो, ह्यूमन बींग्स को चलते हुए फिरते देख रहे हैं भक्त प्रसाद। तो बेटा क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, मतलब वॉचिंग। वॉचिंग क्या है? वर्ब है। इसको आपको सर्कल करना होगा। सर्कल करने के बाद यहाँ लिखना होगा प्रेजेंट। बस प्रेजेंट टेंस लिखना है, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस, ये जस्ट ये वाली स्पेलिंग लिख देना। उसके बाद मार्को वॉज सेलिंग फ्रॉम यूरोप टू एशिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेलिंग। क्या किया जा रहा है? सेलिंग। काम क्या हो रहा है? सेलिंग। सेलिंग काम हो रहा है मतलब डूइंग है, डूइंग है मतलब एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है मतलब वर्ब है। समझ में आ गया बात? ठीक। पेप्पी विल बी हैविंग डिनर लेट एट नाइट। विल बी हैविंग डिनर, क्या कर रहा है? डिनर कर रहा है, लेट में, नाइट में डिनर कर रहा है उसके पास डिनर, ठीक है। तो बेटा ये डिनर क्या हो गया आपका? ये वर्ब में आ जाएगा, ठीक है। तिमक्का एंड चिकन्ना, थिमक्का एंड चिकन्ना हैव टेकन एन ऑथ टू प्लांट ट्रीज। मतलब उन्होंने एक संकल्प ले लिया है ट्रीज को प्लांटेशन करने का। तो क्या है बेटा? टेकन। क्या लिया है? टेकन। ओके, टेकन, ये आपका हो गया। ठीक बच्चों, ऐसे ही आपको करना है। अच्छा, ये भी आपका पास्ट में ही जाएगा। किस में जाएगा? प्रेजेंट जाएगा। ठीक, वेरी गुड। अनिका, आप एक काम करना, आप मेरे को सिर्फ इसमें सर्कल करके दो कि आप ये पास्ट प्रेजेंट मत लिखो, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया नहीं है ठीक से, इसलिए आप सिर्फ सर्कल कर देना कि कहाँ क्या वर्ब है, ठीक है मेरे बच्चों। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक एक करके इसके बारे में समझाती चली जाऊंगी, तब आपको बाकी सारी चीज़ें करनी, ठीक है। अनिका एंड हैड क्लीन्ड, ये पास्ट हो गया। ही विल हैव रिटन द लेटर बाय देन। समझ में आ गया आपको? ऐसे आपको सर्कल करके भेज देना है। बस आप सर्कल करो, आप टेंस के बारे में अभी मत जानो। जो मैं कह रही थी ना कि यहाँ आप लिख दीजिएगा, जो मैंने कहा कि आप यहाँ लिखते चलिएगा, वो मत लिखिएगा, अभी मत लिखिएगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इसमें आप लोग प्रॉब्लम करेंगे। और आगे चल के मैं जब इसके बारे में पूरा पढ़ाऊँगी, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, जब पढ़ाऊँगी उसके बाद मैं ऐसे ही वर्क दूँगी, ये समझ लेना। तो बहुत ध्यान से क्लास लेनी है आपको, ठीक है बच्चों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।